यानी कि वो कहाँ रहते थे? मिस्टर गैस्लर लंदन में रहते थे और जूते की दुकान थी उनकी। किसमें थे? जूतों की दुकान पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डिड मिस्टर गैस्लर डिस्क्राइब हिज वेदर? हाउ डिड मिस्टर गैस्लर described his weather? Describe his weather। यानी कि इसमें क्या पूछा है कि जो मिस्टर गैस्लर थे वो कैसे अपने वेदर के बारे में यानी भाई के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो आंसर लिखेंगे मिस्टर गैस्लर said that मिस्टर गैस्लर said that Mr. Gessler said that his weather was a good man. He made good goods. He made good goods। यानी कि वो अपने भाई के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरा भाई है वो बहुत अच्छे यानी कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ही मेड गुड गुड्स और वो बहुत अच्छे जूते भी बनाते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट प्रूव दैट मिस्टर गैस्लर व्हाट प्रूव्स दैट Mr. Gessler was not an Englishman. Was not an Englishman। यानी कि जो what proof that यानी कि कह रहे हैं कि इसका क्या प्रूफ है कि जो मिस्टर गैस्लर हैं वो ये अंग्रेज व्यक्ति नहीं है। तो आंसर तीसरा लिखेंगे Mr. Gessler spoke English with an influence of his mother tongue which prove that his was not an Englishman। यानी क्या मतलब हुआ कि क्या पूछा है कि मिस्टर गैस्लर है कैसे प्रूव होता है कि वो एक इंग्लिश व्यक्ति नहीं है यानी कि अंग्रेजी व्यक्ति। तो मिस्टर गैस्लर स्पोक इंग्लिश। जो मिस्टर गैस्लर थे वो इंग्लिश तो बोलते थे लेकिन साथ में हुआ है जो उनकी माँ थी वो क्या थी? तुर्की भाषा बात करती थी, इसलिए वो प्रूव होता है कि वो इंग्लिश मैन नहीं थे। तो हमारे ये तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए हैं। तो पहला क्या था? व्हाट डिड मिस्टर गैस्लर लिव? मिस्टर गैस्लर लिव्ड इन लंदन in his shoe shop। How did Mr. Gessler describe his weather? तो Mr. Gessler said that his weather was a good man. He made good goods। What proved that Mr. Gessler was not an Englishman? तो Mr. Gessler spoke English with an influence of his mother tongue which proved that। इससे क्या मतलब हुआ कि क्योंकि जो मिस्टर गैस्लर थे वो इंग्लिश तो बोलते थे, साथ साथ में जो उनकी मदर थी वो तुर्की भाषा में बात करती थी। इससे फिर वो प्रूव होता है कि वो अंग्रेजी व्यक्ति नहीं थे। क्वेश्चन 4 करें।
bidders written on it। तो क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, क्या कह रहा था, डिस्टिंक्शन मींस होता है भेद या रहस्य, कि जो मिस्टर गैसलर की दुकान थी वो क्या भेद था, उसका क्या भेद था। तो मिस्टर गैसलर शॉप डिड नॉट हैव एनी अदर साइन, यानी कि मिस्टर गैसलर की दुकान में कोई भी तरीके का साइन नहीं बना था। ऐसे सिर्फ उनकी दुकान पर ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था, वो उसमें लिखा था गैसलर ब्रदर्स, यानी कि उनकी दुकान जो थी वो गैसलर ब्रदर्स के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन पे, what material Mr. Gessler, what material Mr. Gessler used to make boots, यानी क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कि जो मिस्टर गैसलर थे वो कौन से तरीके के पदार्थों को जूते बनाने में इस्तेमाल करते थे। तो कौन सी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के। तो मिस्टर गैसलर made boots from the finest quality leather। तो किस तरीके की, फर्स्ट मटेरियल जो फाइनेंस यानी कि अच्छी क्वालिटी के, अच्छी प्रजाति के जो पदार्थ थे उनको जूते बनाने में इस्तेमाल करते थे। अब हम लिख रहे हैं पार्ट 6 यानी कि लेसन 6 की एक्सपर्ट कहते हैं, हमारे लेसन का नेम है लेसन 6 की वर्ड मीनिंग। तो 4 कॉलम बनाएंगे, पहले में लिखेंगे वर्ड, सेकंड कॉलम में लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन, इसमें लिखेंगे इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग लिखेंगे, क्या है हमारी, डिटेक्टिव्स। फर्स्ट मीनिंग है डिटेक्टिव्स, यानी कि इंगेज या डिटेक्शन। क्या है, जासूस। डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस, यानी कि
संगमरमर, सॉरी कंची या संगमरमर। नेक्स्ट हमारी क्या है, विजिटर। विजिटर मार्क ड्रेस, यानी कि आगंतुक। नेक्स्ट मीनिंग है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मतलब यानी कि होटल या ढाबा। तो हमारी पहली मीनिंग क्या थी, डिटेक्टिव, इंगेज, डिटेक्शन, जासूस, एक्सपर्ट, स्किलफुल, चतुर, मॉन्स्टर, हॉरिबल फिगर, दानव, स्टैश, हाइड, छिपाना, स्कार,